जी लॉन्ग क्वेश्चन है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक शक्ल से दूसरी में कन्वर्ट होना, यानी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये इस तरह की जो कन्वर्जन होती है, इस टाइप की कन्वर्जन को इंटर कन्वर्जन कहा जाता है। इसमें हमने पढ़ना ये है कि जिस भी टाइप में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कन्वर्जन के बाद इनका टोटल जब एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो वो अगेन हमेशा से कांस्टेंट आती है। तो यही हमारा रिज़ल्ट एट द एंड आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक एग्जांपल हम लोगों ने ली। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसको a पॉइंट से ड्रॉप किया गया है, फिर वो b पॉइंट से गुजरते हुए वो c पॉइंट पर पहुंचेगा। हम यूँ करेंगे कि पहले a पॉइंट के ऊपर उसकी दोनों एनर्जीज़ कैलकुलेट करेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे और काइनेटिक भी। फिर बी पॉइंट के ऊपर हम दोनों एनर्जीज़ को कैलकुलेट करेंगे और फिर सी पॉइंट के ऊपर दोनों एनर्जीज़ को कैलकुलेट करेंगे। टोटल हाइट जो है वो h है। जब वो ए पॉइंट से गुजर कर बी पर पहुंच चुका होगा तो जो डिस्टेंस उसने तय करना है वो डिस्टेंस x है, और जो है हाइट उसकी बाकी बचेगी वो h में से ये वाला x माइनस करें तो h माइनस एक्स, ये उसकी बाकी हाइट बचेगी बी पॉइंट के ऊपर। जब वो सी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी हाइट ज़ीरो हो चुकी होगी। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए के ऊपर हम जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया पॉइंट ए के ऊपर उसकी हाइट मैक्सिमम है, यहाँ तक जब है तो हाइट मैक्सिमम है, एच के साथ रिप्रेजेंट हो रही है तो इसकी हाइट बनेगी mgh। टोटल इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। और जब वो पॉइंट ए के ऊपर है तो उस वक्त वो मूव तो नहीं कर रहा था ना, तो मूव तो अभी उसने शुरू करना है। तो जब मूव नहीं कर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो जब v ज़ीरो है तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी। और जब हम इन दोनों एनर्जीज़ को टोटल करेंगे तो ऊपर mgh की जगह mgh वैसे ही आ गया और ये ज़ीरो इसमें ऐड हो गया। टोटल एनर्जी जो हमारे पास आई, वो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी वो mgh के इक्वल आएगी। तो इसको हम mgh लिख लेंगे, ये यहाँ पर गलती से m ज़ीरो लिखा हुआ था। तो टोटल एनर्जी mgh आ गई फर्स्ट केस के अंदर, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था। अभी आप उस ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पर दोनों एनर्जीज कैलकुलेट करें तो देखें बी पॉइंट के ऊपर मैंने आपको बताया उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है x, और बाकी उसकी हाइट कितनी बची है, वो पूरे h में से ये वाला x माइनस कर दें तो जो इसकी हाइट है वो h माइनस एक्स है। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mg इंटू एच माइनस एक्स। तो ये तो हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है तो अगेन फार्मूला है 1/2 mv²। अब ये जो v² है ये किस पॉइंट के ऊपर है, ये b पॉइंट के ऊपर है, और b पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। यानी a पॉइंट की वेलोसिटी उसकी इनिशियल थी जो कि ज़ीरो थी, और b पॉइंट की वेलोसिटी उसकी फाइनल है, तो उसको हम vb ही कह देंगे, यानी v के साथ b लिख देंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax होता है। क्योंकि फ्री फॉल मोशन है तो a की जगह पे हम स्मॉल g लिख देते हैं। अभी मैंने बताया तो जब उसने मूव करना शुरू किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, इसलिए वी आई को ज़ीरो पुट कर दिया। तो बाकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए वी बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gx लिख दिया। अब ये वी बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये वी बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम इस जगह पर पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 फार्मूले वाला, एम बी फार्मूले वाला, और वी बी स्क्वायर के जगह पर ये वैल्यू 2gx पुट कर देंगे। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगेन हम जब बी पॉइंट के ऊपर टोटल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी ये वाली प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये वाली, दोनों को ऐड करेंगे। mgh के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर mgx के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस mgx साथ वैसे ही आएगा। प्लस और माइनस वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, और अगेन हमारे पास टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो mgh के इक्वल आ जाएगी। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में भी टोटल एनर्जी mgh आई थी, अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी टोटल एनर्जी जो है वो हमारी mgh आ गई। तो अब हम करेंगे ये कि थर्ड पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। आप देखें थर्ड पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी हाइट तो ज़ीरो हो चुकी होगी और जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो इस केस को अब हम सॉल्व करते हैं एट पॉइंट सी के लिए। तो देखें एट पॉइंट सी के ऊपर उसकी हाइट ज़ीरो है, तो एम जी के साथ जो एच लिखना था एच को ज़ीरो पुट कर दिया। ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई हो ज़ीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई।
उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला 1/2 mv²। तो जो v है ये सी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है, ये वाला सी पॉइंट। तो सी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगेन जिस तरह हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी, यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। 2as = vf² - vi²। मैंने आपको बताया फ्री फॉल मोशन है तो ए की जगह पर स्मॉल जी आ जाएगा। डिस्टेंस टोटल, अब देखें बॉडी ने यहाँ से मूव करना शुरू किया और ये सारा मूव करके यहाँ तक आ गया, तो जो उसकी हाइट है वही उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस है उसकी जगह पर उसकी हाइट पुट कर देंगे। और मैंने आपको बताया जब शुरू में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, तो जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी तो वो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो यहाँ पर पुट हुई और हमारे पास vc² की वैल्यू आ गई। ये vc² की वैल्यू इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे जैसा कि हमने इस जगह पर किया था, और फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। अब टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो उसी तरीके से पहले पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और फिर काइनेटिक एनर्जी mgh। तो टोटल रिज़ल्ट अगेन तीनों केसेस के अंदर सेम आ रहा है। पहले केस में हमारे पास रिज़ल्ट आया था mgh, फिर हमारे पास सेकंड केस में भी रिज़ल्ट आया था mgh, और अब हमारे पास थर्ड केस के अंदर भी रिज़ल्ट यही आ रहा है mgh। तो पता क्या चला कि टोटल, ये छोटा सा टोटल लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एवरी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट का ए, बी और सी किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो उसका सारा का सम जो है वो अगेन सेम रिज़ल्ट देगा। अब ये जो सारा हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसकी हम एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने अभी तक फ्रिक्शन को कंसीडर ही नहीं किया। तो अगर फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें और इसकी एक जनरल फॉर्म बनाएं तो उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि यानी जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट पे था तो उसकी वेलोसिटी भी v1 हो गई और उसकी हाइट h1 हो गई। जब ऑब्जेक्ट गिरते हुए सेकंड पॉइंट पर आ गया तो जो उसकी वेलोसिटी थी v2 हो गई और जो उसकी हाइट थी वो h2 हो गई। अब हमने करना क्या है, जनरल रिजल्ट ये बना है क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो मतलब इस बात का ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी आती है काइनेटिक एनर्जी में उतना इजाफा हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तो h1 वाली पॉइंट पे ज़्यादा होगी और h2 वाले पे कम होगी। तो हाइट वाला पॉइंट, ज़्यादा हाइट वाले पॉइंट में से छोटे हाइट वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो जाएगी, तो जो रिज़ल्ट आएगा उतना लॉस हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी क्योंकि गेन होनी है, आपको पता है यहाँ पर बॉडी जब मूव करने लगा था तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी निग्लिजिबल थी, फिर जैसे जैसे वो नीचे आता गया उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। इसका मतलब है इस सेकंड पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और फर्स्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कम है। तो कितनी एनर्जी गेन हुई, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वाली माइनस करें या फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी को माइनस करें, तो फाइनल 2 पॉइंट वाली है और इनिशियल 1 पॉइंट वाली है। तो हम काइनेटिक एनर्जी 2 पॉइंट वाली में से 1 पॉइंट वाली को माइनस करते हैं, तो ये हो गया लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमने इसकी फॉर्म लिखी है ये विदाउट फ्रिक्शन है, इसमें फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन रियल केस के अंदर क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस करता है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल इफेक्ट भी आता है। तो लेट्स से कि जब आपका ऑब्जेक्ट इस जगह पर पड़ा हुआ था और उसकी टोटल हाइट h थी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन हुई है, तो जब टोटल हाइट h थी तो इस पॉइंट पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हम लोगों ने लिखी थी, वो mgh के इक्वल लिखी हुई थी। तो यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो है mgh, और नीचे आते हुए जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क हुआ वो हमने FH लिख दिया। F फोर्स है, H डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क है। अब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से वर्क माइनस हो गया और जो बाकी है वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी में से ही काइनेटिक बननी है, लेकिन कुछ तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस भी हो गया, तो सारी पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में नहीं बनेगी। ये वाली माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएं तो बात यूँ बनती है कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो बराबर होगी दो चीज़ों के, जो लॉस हुआ प्लस उसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऐड हुई, ये सारी एनर्जीज मिलाएं तो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाती है।
इसी रिजल्ट को हम लोग ने यूँ लिखा है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।